भट्टाचार्य, अगर हम लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप इस कॉम्पोजिशन को समझना चाहें पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन के हिसाब से, तो क्या सलाह आपकी हमारे व्यूअर्स के लिए रहेगी? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी जो झुकाव रहा है वो लार्ज कैप्स की तरफ ज्यादा रहा है। सबने अपना एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ट्रिम किया है। जहां जहां बैंडविड्थ अलाउ कर रही थी वहां पर लार्ज कैप्स की तरफ स्पेशली बैंक्स फाइनेंशियल्स यहां पर ज्यादा फोकस किया है। अभी क्या टाइम है कि इस कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा चेंज किया जाए या फिर अभी भी ज्यादा कंफर्ट लार्ज कैप्स के साथ ही दिखाई दे रहा है? बेसिकली क्या सजेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई नया निवेश कर रहा है या एग्जिस्टिंग निवेश ऑलरेडी है? जी। मेरे ख्याल में अभी जैसे हम अनिश्चितताओं के दौर से थोड़ा वापस आ रहे हैं, तो इसलिए लार्ज कैप कोई अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो उनके लार्ज कैप एक्सपोज़र के साथ एक मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोज़र भी होना चाहिए। इसलिए आज के डेट में हमारा फेवरेट कैटेगरी जो अगर आप लार्ज कैप ओरिएंटेड एरियाज़ में देखें, तो वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। उसमें लार्ज कैप डोमिनेंस है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक थोड़ी-सी स्टेबिलिटी प्रदान करती है, लेकिन एक मिड और स्मॉल कैप का सिलेक्टिव एक्सपोज़र भी है। जैसे-जैसे इंडिया की अर्निंग्स बेहतर होगी, वो खेलने के लिए एक फ्लेक्सी कैप एज़ अ कैटेगरी फॉर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एक बहुत अच्छी कैटेगरी मानी जाएगी। लार्ज कैप विथ ए बिट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोज़र। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, जिनको अगला 5 से 10 साल का आउटलुक है, जिनको नियर टर्म वोलेटिलिटी की चिंता थोड़ी कम है, उनके लिए मिड और स्मॉल कैप में मिड कैप का जो कैटेगरी है, वो हमें पसंद है। वो इसलिए क्योंकि मिड कैप में आप सिलेक्ट स्मॉल कैप भी खेल सकते हैं, और दूसरी बात ये कि जो ये अर्निंग्स अपग्रेड अगर आगे और चल दुरुस्त होती है ये ट्रेंड, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मिड कैप एज़ अ कैटेगरी होगा हमारे हिसाब से। नेट-नेट 2 कैटेगरी फ्लेक्सी कैप और मिड कैप, ये 2 कैटेगरी हमारे फेवरेट कैटेगरीज़ हैं आज के मार्केट में।